हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से गिव रीज़न एज टू वाई, यानी कि आपको यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट दी हुई है आपको उसका रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों है, राइट। तो आपकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस में, गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड सीजन। बेसिकली आपको यहाँ पर कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये बताना है कि जो कोल्ड सीज़न होता है, जिसको जनरली आप लोग क्या बोलते हो, विंटर सीजन बोलते हो, और आप में से ऑलमोस्ट सभी बच्चों का फेवरेट होता है, ठीक है। तो आपको उस वेदर की कंडीशन बतानी है कि क्या क्या होती हैं वेदर कंडीशन, और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो बेसिक सी बातें हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कोल्ड सीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कोल्ड सीजन। क्या होता है कोल्ड सीजन, आइए जानते हैं। कोल्ड वेदर सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर, ठीक है। इट स्टार्ट इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड इन द फरवरी, यानी कि नवंबर से शुरुआत होती है, फरवरी तक आते आते एंडिंग हो जाती है हमारी सर्दियों की। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। सबसे ज़्यादा जो ठंड पड़ती है वो दिसंबर और जनवरी में पड़ती है। देखिए, नवंबर में स्टार्टिंग होती है तो थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ती है, दिसंबर में फिर कड़ाके की ठंड पड़ती है, जनवरी में और अच्छी ठंड पड़ती है, और फिर धीरे धीरे फरवरी तक आते आते ये ठंड जो है वो ख़त्म होने लगती है। तो जो ठंड है, जो कोल्ड सीजन है, वो स्लो पड़ जाता है। इसीलिए बोला है कि दिसंबर एंड जनवरी सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ कंसिडर किए जाते हैं। दिस सीजन इज कैरेक्टराइज बाय द कोल्ड डेज एंड द कोल्ड नाइट। इस सीजन को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, ठंड के दिन और ठंडी रातें। टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। देखो, जो इंडिया का टेम्परेचर ही है, अगर हम इंडिया को देखें, जैसे मान लीजिए कि ये आपका इंडिया है, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो साउथ का इंडिया है, सदर्न इंडिया, वहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं होती है जितनी ठंड आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। जो मैं आपको ये जनवरी फरवरी बता रही हूँ, यहाँ पर चलो ये तो ठंड का मौसम होता है, लेकिन अगर आप समर सीजन की भी बात करेंगे, जून जुलाई की बात करेंगे, तो अगर आप जून जुलाई में भी जम्मू एंड कश्मीर जैसे इलाके में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे टॉप पे, तो आपको वहाँ पर ठंड मिलेगी। वहीं आप अगर साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे तो लोग स्लीवलेस घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे को ये पता लगता है कि जो टेम्परेचर है वो कैसे घटता है, साउथ में ज़्यादा होता है, नॉर्थ में कम होता है, तो डिक्रीज होता है साउथ से नॉर्थ की ओर। In the southern India, that average winter temperature range from the 24 to 25 डिग्री। देखो, साउथ इंडिया में कितनी ठंड पड़ती है, साउथ इंडिया में जो जनरली ठंड पड़ती है या जो एवरेज टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज होता है वो सिर्फ 24 to 25 डिग्री होता है, ठीक है। एंड द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री टेम्परेचर रिमेन अबाउट 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और नॉर्थ इंडिया में तो भाई बहुत ठंड होती है, 10 से 15 डिग्री भी पहुंच जाता है टेम्परेचर। दिल्ली में कितनी ठंड होती है, वहीं आप गुजरात के पास वाले अगर आपके एरिया में कोई फ्रेंड रहते हैं या अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है। जनरली वहाँ पर भी टेम्परेचर 20 to 25 ही रहता है। 10-15 तो वो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते वहाँ पे। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग एक सी शोर वाले एरिया में रहते हैं, समुद्र के पास वाले एरिया में रहते हैं। तो जितना आप समुद्र से दूर जाएंगे वैसे वैसे ठंड जो है वो बढ़ती चली जाती है, और नॉर्थ में ठंड ज़्यादा होती है। तो ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कोल्ड सीजन की। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।